बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात हफ्तुम का सबक नंबर 6 बहार का गीत लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात। काम शुरू करने से पहले आपके पास इल्म व अदब उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेन, मार्कर, कच्ची पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग उर्दू जमात का काम की कॉपी खोलें और फहरिस्त लिखें। नंबर शुमार, तारीख, बहार का गीत, अल्फाज मायनी, सवालात के जवाबात। हाँ जी, सबक शुरू करने से पहले हम सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में टोटल कुल कितने मौसम आते हैं? हाँ जी, बताएंगे कोई? शाबाश। पाकिस्तान में कुल 4 मौसम आते हैं, जैसे मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम खिज़ां। यहाँ पे हमने पढ़ना है बहार, ठीक है। हाँ जी, बहार कौन सा मौसम होता है? हाँ जी, बहार कौन सा मौसम होता है जिसमें नए दरख्तों पर फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं। और इसको अक्सर हम कौन से महीने में मनाते हैं? मार्च में। ऐसे ही होता है ना, मार्च में आता है बहार। और अक्सर जश्न बहारा में फूलों की नुमाइशें भी लगती हैं। ऐसे ही है ना। बहार की वजह से क्या होता है कि जो दरख्त बिल्कुल खाली हो जाते हैं, जिनके पत्ते गिर जाते हैं, उन पर रंग बिरंगे पत्ते, नए पत्ते आते हैं। आज का हमारा उन्वान भी यही है, बहार का गीत, ठीक है। हमने बहार के बारे में पढ़ना है। बहार का मौसम जो होता है, इसमें एक खुशगवार सा एहसास सब पे तारी होता है। लोग अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और क्या होता है कि हर जगह हमें रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए नज़र आते हैं, जो हमारी आंखों को बहुत खुशनुमा लगते हैं, ठीक है। इन फूलों की खुशबू से फ़िज़ा में एक खूबसूरत सा एहसास हमें महसूस हो रहा होता है। लेक्चर शुरू करने से पहले, ठीक है, आपके पास मैंने क्या कहा था? इल्म अदब होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? इल्म अदब सफ़ा 18 खोलना है और आपने इसकी पढ़ाई करनी है। इस नज़म की पढ़ाई करने के बाद आपको जो अल्फाज मुश्किल लगे, आपने उनको ख़त कशीद करना है और दोबारा वीडियो को चलाकर मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। हाँ जी, खोल लें किताबें। सफ़ा 18, बहार का गीत। आप लोगों ने साथ साथ अल्फाज मायनी भी लिखते जाना है, ठीक है। जैसे अब हमारा उन्वान है बहार का गीत। हंसी है कितना ये समा, हरी भरी हैं खेतियाँ, लचक रही हैं डालियाँ, गुलों पे एक निखार है, चमन चमन बहार है। ये हमारा इस नज़म का बंद 1 है, ठीक है। और इस बंद में 5 मिसरे हैं। मायने भी साथ साथ लिखते जाएं। डालियाँ, इसका क्या मायने होगा? टहनियाँ। और समा का मायने क्या होता है? वक्त, हंसी, खूबसूरत। गुल, फूलों को कहते हैं। लचक, मतलब जिस चीज़ में लचक हो, खुद से हिल जुल सके। हरी भरी, सरसब्ज, ठीक है। चमन का मायने होता है बाग। अगला बंद पढ़ें। ये खेल कूद, ये हंसी, ये राग रंग, ये खुशी, ये नगमगी, ये दिलकशी, फ़िज़ा भी इतर बार है, चमन चमन बहार है। खुशगवार का मायने होता है पसंदीदा, खुश जायका, दिलकशी, खूबसूरती। उसके बाद पढ़ें। हमारे देश की ज़मीं हो जैसे कोई माहजबी, मिसाल जिसकी है नहीं, हवा भी खुशगवार है, चमन चमन बहार है। माहजबी मतलब होता है चाँद चेहरा। ज़मीन, मिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो, कोई नज़ीर ना हो। खुशगवार, खुश जायका, पसंदीदा।
हमेशा है रवा दवा, कभी यहाँ कभी वहाँ, खुशी के हम हैं नगमा ख्वाह, हमें वतन से प्यार है, चमन चमन बहार है। नगमा ख्वाह होता है गीत गाने वाला। पढ़ेंगे जी लगा के हम, कभी ना होगा शौक कम, बनेंगे साहिबे कलम के इलम से वकार है, चमन चमन बहार है। साहिबे कलम अदीब शायर, वकार रोशन, रवा दवा भागना तेज़ी से चलना, इतरबार महकदार, समा वक्त, नगमगी नगमे की कैफियत। हाँ जी, आप लोगों ने इस नज़म की पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं। ठीक है, अल्फाज मायनी लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने मार्कर से हेडिंग देनी है मश्क 1 सवालात के जवाबात लिखें। ठीक है, जल्दी से लिख लें। सवाल 1 लिखें किताब से। सवाल 1 है हमारे पास, बहार का मौसम किस मौसम से पहले और किस मौसम के बाद आता है। हाँ जी, लिखें जवाब। बहार का मौसम गर्मी के मौसम से पहले और ख़िज़ा के मौसम के बाद आता है। मतलब जब गर्मी शुरू होने वाली हो ना, तो उससे पहले बहार का मौसम आता है, जब ख़िज़ा का मौसम ख़त्म हो जाए। ख़िज़ा के मौसम में क्या होता है कि दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, येलो और ब्राउन से हो जाते हैं और दरख्त जो है वो खाली हो जाते हैं, कोई भी हमें फूल खिला हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही ख़िज़ा आती है, हर तरफ फूल ही फूल, तरोताज़ा दरख्त, पत्ते हमें नज़र आते हैं। सवाल 2 लिखें, बहार के आने से खेतों और बागों में क्या होता है। जवाब लिखें, मौसम बहार के आते ही हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देता है, खेत हरे भरे नज़र आते हैं और बाग का मंजर बहुत हसीन होता है। फूलों की डालियां हवाओं में ऐसे हिल रही होती हैं जैसे खुशी से झूम रही हों। फूल खिले हुए खुश रंग और खुशनुमा नज़र आते हैं, हर तरफ रौनक नज़र आती है। सवाल 3 लिखें, फ़िज़ा भी इत्रबार है से शायर की क्या मुराद है। जवाब लिखें, इससे मुराद ये है कि मौसम बहार में बाग में खिले हुए खुश रंग और खुशनुमा फूलों की महक हर तरफ होती है। इन फूलों से फ़िज़ा मुअत्तर हो जाती है और हर तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू होती है, जो हमारे ज़हनों दिल पर एक अच्छा असर डालती है और माहौल को खूबसूरत बनाती है। अगर आपको ये स्लाइड से थोड़ा बारीक नज़र आ रहा है, आप इसको जूम कर सकते हैं। मश्क सवाल 4 है, खुशी के हैं हम नगमा ख्वाह में हम शायर ने किसको कहा है। हमसे शायर की मुराद ये बच्चे जिनके लिए शायर ने ये नज़म लिखी है। असल में शायर ने खुद बच्चा बनकर इस नज़म को लिखा है, लिहाजा इस मिसरे में शायर कहते हैं कि हम खुशी के गीत गाते हैं, यानी बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। बच्चे खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं। जल्दी से लिख लें, शाबाश, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। बहुत अच्छी लिखाई हो, ग्रेड 7, बहुत अच्छी लिखाई में काम हो, सवाल मार्कर से और पेन मार्कर से। सवाल 5, आखिरी बंद में शायर ने किस अज़म का इजहार किया है। आखिरी बंद में शायर खुद बच्चा बनकर इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि हम खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे और अपनी मेहनत, शौक़ और लगन से इल्म हासिल करते हुए मुआशरे में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हमें इल्म की अहमियत का अंदाज़ा है और हम जानते हैं कि इल्म से ही इज़्ज़त मिलती है और जो इल्म हासिल करता है वही इस दुनिया में नाम कमाता है। जल्दी से सब बच्चों ने सवालों के जवाब लिखने हैं और लिखाई बहुत अच्छी हो। इस नज़म में हमने जो नए अल्फाज पढ़े हैं वो है नगमगी, इतरबार, महजबी, नगमा ख्वाह, रवा दवा, साहिबे कलम, वकार। अब आप लोग जल्दी से डायरीज निकाल लें, शाबाश, डायरी निकाल लें, आज की तारीख लिखें, उन्वान मजमून हमारा है उर्दू। जल्दी करें, शाबाश, जल्दी से डायरी निकाल लें। हाँ जी, डायरी लिखें। बहार का गीत के नए अल्फाज की इमला तैयार करके खुशखत लिखें और सबक की मश्क 2 अल्फाज के जुमले बनाने आपने। डालियाँ, दिलकशी, खुशगवार, नगमा ख्वाह, साहिबे कलम, वकार, रवा दवा। इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मश्क 4 करनी है। दर्ज झैल अल्फाज के 3-3 का हम काफ़ी अल्फाज लिखें, जिनमें से 2 नज़म में से हों और एक आपने खुद से बताना है। जैसे लफ्ज़ हमारे पास है डालियाँ, इसका हम आवाज़ नज़म में क्या होगा, खेतियाँ, समा, ठीक है, सबके आखिर में नून गुन्ना आ रहा है। 2-2 आपको किताब में से मिल जाएंगे और तीसरा आपने खुद लिखना है। इसी तरह खुशी, बहार, ज़मीं, कलम, इनके 2-2 नज़म में है और एक आपने खुद लिखना है। उसके बाद आपने मश्क 5 हल करनी है। मश्क 5 आपने नसर करनी है। आपको एक एक मिसरा दिया हुआ है, आपने इनकी नसर घर का काम की कॉपी पर करनी है, ठीक है। ये तीनों सवाल आपने घर का काम की कॉपी पर करने हैं और बहुत अच्छी लिखाई में करने हैं।
ठीक है, समझ आ गई। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे इसी सबक की मश्क 3 और मश्क 3 करेंगे और साथ में हम इस नज़म की तशरीह करेंगे। ठीक है, आपने जमात का काम, घर का काम बहुत अच्छी लिखाई में खुशखत लिखना है और अपनी कापियाँ जो हैं वो वक्त पर स्कूल भेज दी हैं ताकि आपका काम चेक हो सके। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।